लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी दौर की वोटिंग 1 जून को होगी। आखिरी दौर की वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। आखिरी चरण में बिहार की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें बक्सर सीट भी शामिल है। इस बार के चुनाव में बक्सर सीट पर लड़ाई काफी रोचक हो गई है, क्योंकि दो प्रमुख गठबंधनों एनडीए और इंडी गठबंधन की चुनौतियां 3 अलग-अलग उम्मीदवारों ने बढ़ा दी है। इन तीनों की वोट जुगाड़ने की ताकत भी परिणाम तय कर सकती है। भाजपा ने इस बार बक्सर सीट से मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है। 1996 से एक चुनाव छोड़ दें तो भाजपा का इस सीट पर हमेशा कब्जा रहा है। पहले 4 चुनाव लगातार लालमुनि चौबे जीते और 2009 में आरजेडी के जगदानंद सिंह ने भाजपा की जीत का चक्र तोड़ा। 2014 में भाजपा के अश्विनी चौबे ने फिर ये सीट जीती और वो लगातार दूसरी बार सांसद और केंद्र में मंत्री तक बने। बक्सर में इस बार का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदलता हुआ दिख रहा है। 1996 से अब तक सिर्फ एक बार जगदानंद सिंह के हाथों बक्सर हारने वाली बीजेपी के मिथिलेश तिवारी के सामने जगदानंद के बेटे और नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रहे चर्चित आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। सुधाकर सिंह पहली बार बक्सर की रामगढ़ सीट से विधायक बने। किसानों और स्थानीय मुद्दों पर वो खुलकर बोलते हैं। नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप के खिलाफ बोलने की वजह से ही सुधाकर सिंह को महागठबंधन सरकार में पद छोड़ना पड़ा था। भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा के अलावा जमीन पर कुछ सही नहीं चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे लगातार गायब चल रहे हैं। पीएम मोदी 25 मई को बक्सर आए थे। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा था कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री को चुनने का है। ये चुनाव मजबूत सरकार बनाने का है। 4 जून की शाम राजद समर्थक कहेंगे कि उनकी नाव कांग्रेस ने डुबो दी और कांग्रेस का शाही परिवार खड़गे जी पर दोष मढ़कर छुट्टी पर निकल जाएगा, जबकि विपक्ष भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को बाहरी बताकर घेरने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहने वाले हैं। आनंद मिश्रा के निर्दलीय लड़ने से जातीय गणित बिगड़ गया है। बक्सर में ब्राह्मणों का दबदबा बताया जाता है और आनंद मिश्रा को लोग गंभीरता से ले रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की रैली के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग मोदी के लिए वोट करने का महत्व समझ जाएंगे। भाजपा के लिए कितना सही है, आने वाला वक्त ही बताएगा। जमीनी हालात को भांपते हुए बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को बक्सर में उतारा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से सुधाकर सिंह के राजपूत वोट पर चोट करने की कोशिश की गई है। बक्सर लोकसभा के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों में सारी सीटें विपक्षी गठबंधन के पास है और 3 सीट पर आरजेडी के विधायक जीते हैं। राजपुर और बक्सर में कांग्रेस, जबकि डुमरांव में सीपीआई माले का एमएलए है। विपक्ष के लिए ये नंबर इस सीट पर जीत की एक उम्मीद है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।